अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो यूनिट नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है दैट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका पहला क्वेश्चन हमने किया था। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो दूसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमें ये बता रहा है ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। जो एक ट्री है वो ब्रेक हो रहा है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। तो जो पार्ट ब्रेक हो रहा है, राइट, तो वो डेफिनेटली टच करेगा ग्राउंड को। तो जब वो ग्राउंड को टच करता है, ब्रोकन पार्ट जब टच करता है ग्राउंड को, तो ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो अब जो फुट ऑफ ट्री है, राइट, और जो फुट ऑफ ट्री कहाँ तक? जहां तक ये टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही समझाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक ट्री लेता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक ट्री है, राइट, यहाँ पे एक ये ट्री है। तो सपोज मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये ट्री ब्रेक हो रहा है, राइट, यहाँ पे ये ट्री ब्रेक हो रहा है। तो ये जो ये अब ये ब्रोकन पार्ट है, ये जो ये ब्रोकन पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये तो यहाँ पे आएगा। तो ये ब्रोकन पार्ट यहाँ पे आ रहा है ऐसे, राइट। तो जब ये ग्राउंड के साथ आ रहा है, ग्राउंड के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। अब ये बोल रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि फुट ऑफ ट्री टू द एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें यहां से लेके टॉप ऑफ ट्री टू द बॉटम ऑफ ट्री, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब जो ये वाला ब्रोकन पार्ट है, ये वाला ब्रोकन पार्ट, ये कहाँ पे बेंड हुआ? तो इस साइड में ये बेंड हुआ, राइट, ये तो इस साइड में बेंड हुआ। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये तो इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और इस वाले पार्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। वही टोटल हाइट ऑफ ट्री होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ये ट्री है, डी टू बी ये ट्री है, फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट बी ये ट्री है, राइट। तो डी जो है ये टॉप ऑफ ट्री है और बी जो है वो फुट ऑफ ट्री है। तो ट्री ब्रेक हो रहा है। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? पॉइंट ए पे। तो ये जो डी ए है ये अब बेंड हुआ। ये डी ए जो है ये बेंड हुआ, ये इस डायरेक्शन में आया, राइट। तो जब ये इस डायरेक्शन में आया, ये इसने ग्राउंड के साथ टच किया। अब किस पॉइंट के साथ टच किया? यानी कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, पॉइंट सी, वहां पे टच किया। तो एंगल ग्राउंड के साथ ही कितना एंगल बना रहा है? 8 मीटर, 30 डिग्रीज, राइट। अब फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 8 मीटर। तो हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। ट्री की हाइट अब क्या होगी? ए बी प्लस डी ए, ये डिस्टेंस दैट इज डी ए प्लस ए बी, यही जो हाइट ऑफ ट्री होगी, राइट। बट ये जो डी ए है ये कहाँ पे आ रहा है? ये एज ए सी बन रहा है, राइट। तो जो अब हाइट ऑफ ट्री है वो क्या होगी? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, वही हाइट ऑफ ट्री होगी। लेकिन ना हमें अभी ए बी पता है और ना हमें अभी ए सी पता है। तो पहले हम दोनों में से एक फाइंड आउट करेंगे। पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए सी फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे लेट बी डी बी द हाइट ऑफ, लेट बी डी बी द ट्री, ये जो बी डी है ये ट्री में ले रहा हूँ, एंड ए डी बी द ब्रोकन पार्ट, जो ए डी है ये ब्रोकन पार्ट है, सो दैट इट टचेस द ग्राउंड एंड बिकम्स ए सी। ये जो ए डी है ये ब्रोकन पार्ट है, ये अब टच कर रहा है ग्राउंड के साथ। अब ये क्या बन रहा है? अब ये ए सी बन रहा है, राइट।
तो ऑल्सो वी हैव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हमारे पास है जो एंगल है दैट इज एंगल ए सी बी, वो 30 डिग्री है एंड बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो बी सी कितना है 8 मीटर, राइट। तो पहले हम ये ट्राइंगल उठाएंगे, राइट। ये ट्राइंगल हम उठाएंगे दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। इसमें ये परपेंडिकुलर कौन सा साइड आएगा, ए बी साइड आएगा, क्योंकि द साइड अपोजिट गिवन है एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो ये 30 है, तो इसके अपोजिट में ये वाला ए बी वाला साइड है। तो ए बी वाला साइड अब क्या बनेगा, अब ये परपेंडिकुलर बनेगा। अब आप लोग को चेक करना है कि परपेंडिकुलर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। परपेंडिकुलर एब्सेंट है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी डिवाइड बाई बी सी, क्योंकि जब परपेंडिकुलर एब्सेंट होगा तब कौन सी फॉर्मूला यूज होती है, रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिक्वायर्ड साइड कौन सा था यहाँ पे, पहले फिलहाल हम ए बी निकालेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे बी सी। तो ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वो क्या बनता है, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ए बी जो है, ए बी तो यहाँ पे बन रहा है परपेंडिकुलर, राइट, होल डिवाइड बाई बी सी अब बन रहा है बेस। बी सी तो बेस बन रहा है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वही होता है tan, और एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी तो पता नहीं है, लेकिन बी सी हमारे पास कितना है 8 मीटर, राइट। और उसके साथ जो tan ऑफ 30 डिग्री है, tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसमें tan 30 का वैल्यू गिवन है, राइट। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो वैल्यूज पुट करेंगे विच इम्प्लाइज ए बी तो पता नहीं है, बी सी तो 8 मीटर आएगा इज इक्वल tan ऑफ 30, tan 30 इज 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेंगे, तो ये बनेगा ए बी अंडर रूट 3 इंटू 8 मीटर इंटू 1 इज 8 मीटर। तो विच इम्प्लाइज ए बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। तो ए बी का वैल्यू आप लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। 8 को मैंने शिफ्ट किया इस साइड में, ये 8 बना और डिवाइड बाय अंडर रूट 3 है, राइट। ए बी को वहीं पे रैशनलाइज करो, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीपल करना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड भी करना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो यहाँ पे जो ए बी आएगा, ए बी जो आएगी, तो यहाँ पे ए बी जो आया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। या हम एक काम करते हैं, ए बी को वहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं। ए बी जो आया दैट इज 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ए बी आया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या आया 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ए बी साइड हमारे पास अब गिवन है, ए बी साइड कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें कौन सा साइड निकालना है, ए सी साइड। तो अब हम यही ट्राइंगल लेते हैं, इस ट्राइंगल में ए बी अब हमारे पास पता है वो कितना है 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें ए सी निकालना होगा। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, यही ट्राइंगल निकालेंगे हम। ए बी सी जो राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, राइट। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, बी सी डिवाइड बाई ए सी, बी सी डिवाइड बाई ए सी। अब आप लोग ये ट्राइंगल देख सकते हो, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, राइट। परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, जब परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा तो कौन सी फॉर्मूला फिर यूज करनी होगी, शाबाश, दैट इज रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड। तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज गिवन साइड डिवाइड बाई रिक्वायर्ड साइड, बी सी डिवाइड बाई ए सी, दैट इज बी सी डिवाइड बाई ए सी। परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, जब परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा तो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी होगी, गिवन साइड डिवाइड बाई रिक्वायर्ड साइड। गिवन साइड कौन सा है, बी सी, और जरूरत कौन किस साइड की हमें है, ए सी। निकालना कौन सा साइड है, ए सी। तो बी सी डिवाइड बाई ए सी, परपेंडिकुलर ये है, ये तो बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बी सी जो है, बी सी यहाँ पे बन रहा है दैट इज बी सी है बेस, राइट, बी सी बेस है होल डिवाइड बाई ए सी। जो ए सी है वो है हाइपोटेन्यूज। तो आप लोग चेक कर सकते हो, जो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज वो किसके बराबर होता है दैट इज कॉस। और एंगल इन दोनों के बीच में क्या है 30 डिग्री, क्योंकि बेस बी सी बेस था और ए सी हाइपोटेन्यूज है। बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज वो रेशो क्या बनता है कॉस, और एंगल इन दोनों के बीच में क्या है 30 डिग्री, राइट। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जो बी सी है, बी सी इज 8 मीटर, ए सी पता नहीं है, और कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू भी हम पुट करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में गिवन है। तो बी सी 8 मीटर आएगा डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू कॉस 30। जो कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू आता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, राइट। कॉस 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, राइट, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ए सी मल्टीपल होगा रूट 3 के साथ और 8 मल्टीपल होगा 2 के साथ। तो क्या बनेगा, ए सी अंडर रूट ऑफ 3
इज इक्वल टू 8 2 जार 16। AC मल्टीपल हुआ √3 के साथ और 8 मल्टीपल हुआ 2 के साथ, राइट। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ पे। तो AC का वैल्यू क्या आएगा, 16 डिवाइड बाय √3, राइट। 16 मैंने 8 2 जार 16 और √3 को मैंने शिफ्ट किया इस साइड में, तो ये डिवाइड हुआ, तो AC किसके बराबर आया, 16 √3। तो AC साइड भी हमारे पास अब आया। AC अब हमारे पास कितना आया, 16 डिवाइड बाय √3। अब हमें टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या आएगी, AB प्लस AC। Therefore, the total height of tree is equal to AB plus AC. AB कितना आया, 8 डिवाइड बाय √3, राइट, एंड प्लस AC। AC कितना है, 16 डिवाइड बाय √3। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे, 8 प्लस 16 दैट इज इक्वल 24। वो क्या बनेगा, 24 डिवाइड बाय √3 विच इज इक्वल 24 डिवाइड बाय √3। अब इसको रैशनलाइज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वहां पे मैंने रैशनलाइज नहीं किया था, अब यहाँ पे करें, यहाँ पे रैशनलाइज करना है, राइट। तो वो क्या हमें अब जो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल करना होगा √3 के साथ, राइट। तो √3 जब मल्टीपल हुआ अंडर 24, तो वो क्या बनेगा, 24 अंडर √3, और √3 इंटू √3 इज √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो कैंसिलेशन आप लोग कर सकते हो, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। तो हाइट ऑफ ट्री क्या बनेगी, 8 अंडर √3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें ट्री की हाइट कितनी आई, 8 अंडर √3। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and is inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each case? तो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में वहां पे 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर वो क्या सोच रहा है, उसने ये 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे अब 5 साल से कम होंगे। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि जो ये स्लाइड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि जो एंगल बना रहा होगा ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। तो एक कॉन्ट्रैक्टर उसको इंस्टॉल करने हैं 2 स्लाइड्स एक पार्क में, राइट। तो उससे क्या करना है, जो 5 साल की कम बच्चे हैं उनके लिए वो स्लाइड बना रही है, राइट। अक्सर आप लोगों ने जो पार्क्स होंगे उनमें देखा होगा, जो स्लाइड्स बने हुए हैं छोटे बच्चों के लिए अलग होती है और बड़े बच्चों के लिए अलग होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनके लिए एक स्लाइड बन रहा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, एंड जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो ग्राउंड के साथ बना रहा है दैट इज 30 डिग्री। वायरस फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए स्लाइड थोड़ा उसकी हाइट ज्यादा ही है, वो उनकी हाइट रख रही है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो हमें हर एक यानी कि दोनों केसों में स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम जो छोटे बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 5 years उनका केस उठाएंगे, राइट। तो सॉल्यूशन इसमें पहले हम क्या करेंगे, ये सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। आप लोगों को आइडिया आएगा इससे कि हमें करना क्या है। तो फॉर यंगर चिल्ड्रन, जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनके लिए ये स्लाइड बन रही है। AC यहाँ पे स्लाइड है, और AB जो स्लाइड की हाइट है फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी है, 1.5 मीटर, राइट। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। फॉर यंगर चिल्ड्रन लेट AC बी द स्लाइड। AC में स्लाइड ले रहा हूँ विच इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, लेकिन कहाँ से, ग्राउंड से, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, राइट। यहाँ तक क्लियर। ये पहला केस है इसका, राइट। AC में स्लाइड ले रहा हूं जिसकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड यानी कि फ्रॉम पॉइंट B 1.5 मीटर, राइट, और ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है ये स्लाइड कितनी, 30 डिग्री। तो हमें ये जो स्लाइड AC है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, राइट।
तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, अब आप लोग देख सकते हो ये ट्राइंगल बन रही है राइट, जो राइट एंगल बी पे है। तो ए बी यहाँ पे गिवन है, ए बी आप लोग देख सकते हैं इसमें परपेंडिकुलर साइड ये वाला साइड बन रहा है राइट, ये परपेंडिकुलर बन रहा है क्योंकि द साइड अपोजिट गिवन एंगल राइट, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ए बी गिवन है। जब परपेंडिकुलर गिवन होगा तब हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, दैट इज गिवन साइड डिवाइड बाई रिक्वायर्ड साइड। गिवन साइड यहाँ पे कौन सा है, ए बी, और रिक्वायर्ड साइड निकालना हमें कौन सा साइड है, ए सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ए बी है, ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है राइट, ये परपेंडिकुलर है, होल डिवाइड बाय AC। AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वो क्या बनता है, साइन राइट। पंडित बद्री पंडित ही हैड बिगिन, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो बनता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, साइन, और एंगल उसके साथ क्या है 30 डिग्री। तो AB हमें पता है, AB हमारे पास कितना है 1.5 मीटर, और AC पता नहीं है, और साइन 30 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो AB है हमारे पास 1.5 मीटर डिवाइड बाई AC रहेगा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30। साइन 30 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई 2। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहां पे स्लाइड AC आएगी कि इसकी लेंथ कितनी होगी राइट। तो AC यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीपल हम करेंगे, AC इंटू 1 इज AC 1.5 मीटर, जब मल्टीपल होगा 2 के साथ तो वो बनेगा 3 मीटर राइट। तो यहाँ पे जो AC आया, AC हमारे पास कितना आया 3 मीटर। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर। तो पहला केस खत्म हो चुका है राइट। अब सेकंड केस क्या है, वेयर एज फॉर द चिल्ड्रन शी वांट्स, फॉर द elder children she wants to have a steep slope at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground। तो अब जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक स्लाइड बना रही है, लेकिन ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, और ग्राउंड से ऊपर ये स्लाइड कितनी है, दैट इज 3 मीटर। तो हमें इस स्लाइड हमें इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, इस केस में जो स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। ये स्लाइड कितनी, इसकी लेंथ कितनी है। तो केस सेकंड इसका हम उठाएंगे, जो केस सेकंड है फॉर चिल्ड्रन हैविंग 5 years, हैविंग अबव 5 years ऑफ एज राइट। तो इनके लिए यहाँ पे ये जो स्लाइड है ऐसे बन रही है। तो यहाँ पे PR मैं स्लाइड ले रहा हूँ, और PQ यानी कि ये जो स्लाइड PR है ये ग्राउंड से कितनी, इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर राइट। हाई ये जो है ग्राउंड से दैट इज 3 मीटर, और यहाँ पे जो एंगल ग्राउंड के साथ बन रहा है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट PR बी द स्लाइड विच इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो PR ये स्लाइड है विच इज 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो 3 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो जो परपेंडिकुलर साइड है वो गिवन है। तो जब परपेंडिकुलर गिवन होगा तो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, गिवन साइड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q इज PQ डिवाइड बाय PR। तो गिवन साइड डिवाइड बाय रिक्वायर्ड साइड, PQ ये तो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय PR, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज अगेन साइन, बट यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो क्या बनेगा साइन ऑफ 60 डिग्री। तो PQ कितना है 3 मीटर डिवाइड बाय PR पता नहीं है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 60, साइन 60 √3 डिवाइड बाय 2। तो सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, जो यहाँ पे साइन का वैल्यू है दैट इज साइन 60 का वैल्यू किसके बराबर है √3 डिवाइड बाय 2। तो PQ है, PQ का वैल्यू कितना है 3 मीटर, और PR ही रहेगा क्योंकि ये फाइंड आउट हमें करना है PR। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, PR मल्टीपल होगा √3 के साथ तो PR इंटू √3, एंड 3 मल्टीपल होगा 2 के साथ 3 2 6। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा √3 इंटू PR इज इक्वल टू 3 2 6। तो PR का वैल्यू क्या आएगा 6 डिवाइड बाई √3 ये आएगा, विच इम्प्लाइज PR इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे √3 नीचे है, तो डेफिनेटली इसको अब रैशनलाइज करना होगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को हम मल्टीपल करेंगे √3 के साथ राइट। तो PR इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई √3 इंटू √3। तो 6 जब मल्टीपल होगा √3 के साथ तो 6 √3 बनेगा, और √3 इंटू √3 इज √3 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। तो ये क्या बनेगा 6 √3 डिवाइड बाई 3, अब कैंसिलेशन हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 राइट। तो PR का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 2 √3। तो PR यहाँ पे आया 2 √3 मीटर।
तो हम कह सकते हैं therefore here the length of slide is 2√3। तो ये क्वेश्चन था जिसमें दो केसेस थे, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो पहले केस में भी हमने फाइंड आउट कर ली जहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा था, और यहाँ पे भी हमने स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेकिन यहाँ पे जो एंगल था वो 60 डिग्री था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, तो ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या गिवन है? एक टावर है, सपोज यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, राइट। ये मैं एक टावर ले रहा हूँ, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी सपोज मैं लेता हूं। यहां से क्या हो रहा है? यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कहां तक बढ़ रहा है? टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टॉप ऑफ टावर के साथ, राइट। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे कितना बन रहा है? 30 डिग्री, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये टावर है, राइट, ये टावर है। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, टू द टॉप ऑफ द टावर। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल ऑफ ये जो पॉइंट है, ये कितना दूर है फुट ऑफ टावर से? यहाँ पे ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है, ये टावर के फुट से कितना दूर है? ये टावर के फुट से कितना दूर है? दैट इज 30 मीटर। बात आई समझ? तो एक टावर है, उसके टॉप ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप तक जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और यही पॉइंट इस टावर के फुट से कितना दूर है? दैट इज 30 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। हमें ये बताना है ये जो ये टावर है इसकी हाइट कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मैंने ट्राइंगल ले ली, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ए बी, तो टावर जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख भी चुके हो जो टावर होता है वो वर्टिकली अपवर्ड्स होता है, ठीक है। वो स्लाइड में नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होता है, वो वर्टिकली अपवर्ड्स होता है। तो ए बी, तो वो जो टावर है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो ए बी एज टावर में ले रहा हूँ, राइट। तो ये बी, ये फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट सी, ये डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर, राइट। और जो एंगल सी बन रहा है, एंगल सी यहाँ पे कितना बन रहा है? यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पॉइंट सी है ग्राउंड पे, ये टावर के टॉप यानी कि ए तक कौन सा एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, राइट। तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो टावर ए बी है इसकी हाइट कितनी है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेट ए बी द टावर एंड सी इज द पॉइंट ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मैं ये ले रहा हूँ, ए बी एक टावर है एंड सी इज द पॉइंट ऑफ एलिवेशन, सी पॉइंट ऑफ एलिवेशन है विच इज 30 मीटर अवे, जो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि ये जो पॉइंट सी है ये कितना दूर है? बी से 30 मीटर, राइट। तो अब ये आप लोग देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एंगल सी है उसके अपोजिट में कौन सा साइड है? ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ए बी अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, राइट, ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर ए बी परपेंडिकुलर बन रहा है तो जो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सी फिर यूज होगी? रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड, राइट। तो यहाँ पे फिर आएगा रिक्वायर्ड साइड यहाँ पे कौन सा है? ए बी डिवाइड बाई गिवन साइड यहाँ पे कौन सा है? बी सी। तो
यहाँ पे परपेंडिकुलर एब्सेंट था, यानी कि परपेंडिकुलर का कुछ पता नहीं था, तो फिर फॉर्मूला यूज होगी रिक्वायर्ड साइड डिवाइड बाई गिवन साइड इज इक्वल टू सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ए बी डिवाइड बाई बी सी। ए बी था यानी कि निकालना, ये हमें फाइंड आउट करना था, डिवाइड बाई बी सी, और बी सी है यहाँ पे 30 मीटर, राइट। तो ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आप लोग देख सकते हो, ये फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा, tan ऑफ 30 डिग्री, राइट। तो ए बी का वैल्यू हम फाइंड, ए बी तो पता नहीं है, और बी सी हमारे पास कितना है 30 मीटर, राइट। और tan 30 का वैल्यू 1 डिवाइड बाई √3 होता है, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ए बी डिवाइड बाई 30 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √3, क्योंकि tan 30 का वैल्यू जो होता है दैट इज 1 डिवाइड बाई √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ए बी मल्टीपल होगा √3 के साथ और 1 होगा 30 मीटर के साथ, तो ए बी अंडर √3 इज इक्वल टू 30 मीटर बनेगा, राइट। तो फिर आएगा ए बी इंटू अंडर √3 इज इक्वल टू 30 मीटर, यानी कि यहाँ पे मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, √3 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो ए बी विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3, राइट। अब √3 नीचे है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को हम मल्टीपल करेंगे √3 के साथ, राइट। तो ए बी विल बी इक्वल टू 30 अंडर √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, तो रैशनलाइज में कर रहा हूँ, राइट। तो √3 एंड √3 जब मल्टीपल होगा √3 के साथ तो क्या बनेगा 3 और 30 अंडर √3 आएगा। तो ए बी विल बी इक्वल टू 30 अंडर √3 डिवाइड बाई 3, तो कैंसिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 10 जार 30, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 10 अंडर √3 मीटर। तो ए बी अब हमारे पास क्या है, ए बी तो टावर है, तो हम बता सकते हैं फिर देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर हियर इज 30 मीटर, सॉरी 10 अंडर √3 मीटर। तो इस तरह से हमने टावर की हाइट फाइंड आउट कर ली, राइट। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, तो यहाँ पे खास ख्याल आप लोगों को रखना है, ये खासकर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो प्रैक्टिस करते रहना, हर दिन एक एक क्वेश्चन उठाना, उसी क्वेश्चन को अच्छे से देखना, तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है।